हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपके ही प्यारे चैनल चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में भी बहुत अच्छा सा टॉपिक जो है रेस्पिरेशन इन फिश, इसको कंप्लीट करने वाले हैं और लगभग इस वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इससे पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देख लीजिए। है क्या ये एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको जानना भी चाहिए कि चलो भैया हम लोग तो रहते हैं पृथ्वी पे, वह पृथ्वी पे तो जल ये लोग भी रहता है, लेकिन हम लोग रहते हैं स्थल पर यानी ज़मीन पर। तो हम लोग सिंपली खड़ा होते हैं, सांस लेते हैं, सीधे हवा आया, हवा में ऑक्सीजन होता है, उसको विसरण से हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। मछली लोग जो होता है या जो भी पानी में जीव रहता है वो कैसे सांस लेता होगा? उसको तो ऑक्सीजन डायरेक्ट नहीं मिलता होगा। अब उसको ऑक्सीजन निकालना पड़ता है जल से, और आपको पता है जल एक यौगिक है, और आपने पढ़ा होगा यौगिक को तोड़ना बड़ा कठिन होता है। तो मछलियों को बहुत दिक्कत होता होगा, तो वही समझना है आज। देखिए ये एक मछली के आगे का हिस्सा बनाया है, जहाँ पे यहाँ पे देख रहे होंगे मुंह है, यहाँ पे इसका आँख है, यहाँ पे इसका गलफड़ है यानी गिल्स है। अब देखिए हम लोग सांस लेते हैं किस चीज़ से? हम लोग सांस लेते हैं फेफड़ा से, ठीक है। मछली लोग सांस लेता है गिल्स से। बोले सर हम लोग नाक से ना सांस लेते हैं, नाक से बस हवा को खींच के अंदर पहुँचाते हैं। एक्चुअल में जो सांस लेते हैं वो फेफड़ा से लेते हैं। चलिए तो अब यहाँ पे समझेंगे हम लोग ये जो मछली में श्वसन होगा ये होता कैसे है। ध्यान से देखिए, मछली लोग जलीय जीव है। अब इन लोगों में श्वसन के लिए एक विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है जिसको हम लोग गिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं। गिल्स के ही द्वारा मछली श्वसन करता है। ध्यान से देखते चलिएगा आप लोग। अब होता क्या है कि सबसे पहले पानी जाता है मुंह में, ठीक है। मुंह के बाद, मुंह से तो आहार नाल कनेक्टेड होता है, आप लोगों को पता ही होगा। मुंह में जैसे यहाँ पे, इससे पहले मैं लिख देता हूँ मुंह, ठीक है। मुंह से पानी जाता है आहार नाल में। आहार नाल का कनेक्शन डायरेक्ट गिल्स से जुड़ा हुआ रहता है, यानी मुंह का कनेक्शन जो है ना, ये जो मुंह से गया खाना पानी खाने की व्यवस्था, ये आहार नाल है। आहार नाल का कनेक्शन गिल्स से होता है। अब गिल्स में जाने के बाद पानी, यहाँ पे गिल्स के अंदर बहुत सारा गिल पट्टिका पाया जाता है। यानी मैं इसको बनाने का कोशिश करूँ तो ये देखिए, ये एक पाइप है यानी ब्लड वेसल्स है, और यहाँ पे बहुत सारा इस टाइप का पट्टिका बना, मतलब पट्टिका सा बना हुआ होता है ना। अभी मैं उसको 3D वीडियो में भी दिखाता हूँ। अभी होता क्या, यहाँ से जैसे ही हमारा H2O अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद यहाँ पे दूसरा पाइप भी रहता है, ठीक है, इस टाइप से। अब जैसे ही H2O अंदर जाता है तो ये जल जो होता है इसका विखंडन होता है, तो ये टूट जाता है। टूटने के बाद ना यहाँ से ऑक्सीजन इसको मिल जाता है। ऑक्सीजन इसमें जाएगा, इस पट्टिका में। पट्टिका का कनेक्शन रहता है हम धमनी शिरा से। अब ब्लड वेसल्स यानी धमनी के द्वारा ये जो रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में इसको फैला दिया जाएगा। किसको? ऑक्सीजन को हर कोशिका तक पहुंचा दिया जाएगा। अब दिक्कत है फिर कार्बन डाइऑक्साइड, और वो जो पानी गया वो पानी कहाँ जाएगा? अब ये पानी, इसका चूंकि कनेक्शन कहाँ से है? ग्रसनी से भी है। तो ग्रसनी से ये तो चला गया ग्रसनी में। ग्रसनी में कौन गया? ग्रसनी में हमारा ये जो ऑक्सीजन है ग्रसनी में गया, और बाकी जो शेष पानी है वो शेष पानी वापसी ग्रसनी से रिटर्निंग लेता है, गिल्स में जाता है, गिल्स से वापसी आहार नाल, और मुंह से ही उस पानी को निकाल दिया जाता है। मुंह से पानी लिया, पानी लेने के बाद गया कहाँ पे? गिल्स में। गिल्स में उसका विखंडन वगैरह हुआ, ऑक्सीजन उससे ग्रहण किया। ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद वो पानी वापसी गिल्स होते, ये जो ग्रसनी में गया है ना, ऑक्सीजन का परिवहन होने के बाद वो ग्रसनी में गया, ग्रसनी से वापसी गिल्स में, गिल्स से आहार नाल में, आहार नाल से मुंह से फिर वापस बाहर। अब इस संरचना को समझना पड़ेगा हम लोगों को। जितना भी मछली होता है उसमें 2 जोड़ा गिल्स पाया जाता है। एक इधर रहता है, एक आँख के पिछले वाला में, दोनों तो होता है आँख के पीछे ही। एक इस साइड रहता है, एक इस साइड रहता है। आपने देखा होगा मछली को, जब कहीं मार्केट वगैरह में देखा होगा, यहाँ पे गलफड़ा होता है उन लोगों का, ठीक है ना। ये जो ऊपर से कवर होता है, गलफड़ा के ऊपर एक कवर ऐसा लगा हुआ रहता है, इसको हम लोग गिल कोष्ठ कहते हैं, ठीक है। गिल कोष्ठ के अंदर गिल्स पाया जाता है, और वो पाया जाता है पट्टिका के रूप में। देखिएगा, मतलब परत परत बना हुआ होता है, उस पट्टिका को गिल पट्टिका कहते हैं, ठीक है। अब आपको समझा ही दिए कैसे कैसे मछलियों में श्वसन होता है। तो मछली सांस लेने के लिए बहुत बेचारा को जंग लड़ना पड़ता है। बेचारा बेचारी जो भी हो, ठीक है, मछला हो मछली हो, समझ रहे हो है। तो अब देखिए, अब अंदर जाएगा, पानी गया अंदर, हमारा ऑक्सीजन से तो काम हो गया। सर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? तो वापसी इसी ग्रसनी के द्वारा जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हर कोशिका में बना होगा, पानी के ही माध्यम से ये तो पूरे शरीर में मिलेगा। अब यहाँ से वापसी CO2 पानी के ही माध्यम से आएगा, किस में?
वापसी ग्रसनी में आएगा, ग्रसनी से गिल्स में आएगा, गिल्स से आहार नाल में आएगा, आहार नाल से ये पानी मुंह के द्वारा वापस बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर से मुंह में पानी जाएगा, मुंह से जाएगा आहार नाल में, आहार नाल का कनेक्शन गिल्स से, गिल्स में पानी का विखंडन होगा, साफ सुथरा पानी चला जाएगा ग्रसनी में, ग्रसनी में जाने के बाद हर जगह पे पहुंचा दिया जाएगा ऑक्सीजन से, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड उसी पानी में घुलेगा, वो वापसी वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रसनी होते हुए गिल्स में आएगा, गिल्स से आहार नाल से मुंह और वापसी बाहर। तो इतना सिंपल प्रोसेस है जी। हम लोग की तरह नहीं है इन लोगों में कि फेफड़ा है चुपचाप ऑक्सीजन गया छांट लिए भगा दिए नाइट्रोजन सबको, ऐसा नहीं है। तो ये था बेचारा मछलियों का जुगाड़ पानी। इसको 3D वीडियो के माध्यम से हम देखिए समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है मछली। मछली मुंह के द्वारा देखिए H2O यानी पानी को ग्रहण कर रहा है। अब मुंह के द्वारा पानी अंदर जाने के बाद ये जो देख रहे हैं यही गिल कोष्ठ है, यानी इसको गिल्स कहते हैं हम लोग। गिल कोष्ठ के नीचे का जो ये वाला भाग देख रहे हैं, अब पानी ये इसमें जाएगा। ये जो देख रहे हैं पतला पतला सा धारी धारी, यही है गिल पट्टी का। अब इसमें देखिए ऑक्सीजन लोड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड वापसी अनलोड हुआ, और ये पानी वापसी मुंह के ही द्वारा देखिए बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस मछलियों में चलते रहता है। तो चलिए अपनी दुनिया में आ गए अब हम लोग। ये था मछलियों में श्वसन। अब देख लेते थोड़ा सा मेढक के भी बारे में। मेढक के बारे में मैं यहाँ पे बताता हूँ। मेढक के भी बारे में पूछा जाता है कि मेढक कौन चीज़ से सांस लेता है जी बताइए, है ना। अब ध्यान से देखिए, मछली पूछेगा किस चीज़ से श्वसन करता है, तो आपको पता है मछली गिल से श्वसन करता है। हम लोग फेफड़ा से श्वसन करते हैं। टिड्ढा लोग या फिर तिलचट्टा लोग या जो भी कीड़ा मकोड़ा होता है वो ट्रेकिया से श्वसन करता है। अब मेढक का बताइए। अब देखिए मेढक बड़ा विचित्र प्राणी है। बोलिए सर क्यों विचित्र है, कितना प्यारा सा भोला सा प्राणी है। अरे नहीं, ये बहुत खतरनाक प्राणी है। होता क्या है, मेढक जब पैदा होता है ना, वो मछली वाले गुण के साथ पैदा होता है। मेढक पानियों में पैदा होता है। देखिएगा मेढक जब भी अंडा देता है वो पानी के आसपास अंडा देता है, पानी में ही उसका बच्चा पैदा होता है। मतलब पानी में ही बच्चा जन्म होकर पहली बार चलता है। तो पहली बार जब मेढक का बच्चा पैदा होता है ना, इतनी इतनी सा मछली ऐसा देखने में लगता है, उसको हम लोग टेडपोल कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, उसको हम लोग टेडपोल कहेंगे। अब आप लोगों ने देखा होगा, यदि आप लोग गांव देहात में रहते हैं तो गाय को खाना देने के लिए जो नाद होता है बड़ा सा, वो यदि आपका बहुत दिन से कहीं और पड़ा हुआ है तो बारिश के मौसम यानी सावन भादों के बाद यानी जुलाई अगस्त के बाद देखिए उसमें पानी जमा होता है, उसमें छोटा छोटा मछली तैरता है। इसी कन्फ्यूजन में हम भी होते थे बचपन में, अरे मछली है बड़ा होने तो इसको पालेंगे। भाई साहब बड़ा होने के बाद दिखाई नहीं देता था, हमको लगता था कोई खा जाता होगा उसको। फिर बाद में हम लोग समझे वो मछली था ही नहीं, कोई हमारा फिरकी ले रहा था। वो था मेढक का बच्चा, छोटा छोटा काला सा वो तैरता है ना, वो टेडपोल, वो मेढक का बच्चा होता है। अब मेढक ही धीरे धीरे वो जो टेडपोल होता है वो ट्रांसफॉर्म होके बन जाता है मेढक। ये मेढक बन जाता है, यानी ये जवान वाला मेढक है ना, एकदम यंग। और फिर देखिएगा सावन भादों के समय में, यानी बाढ़ के जिस समय बारिश वगैरह आता है उस समय में बहुत सारा मेढक आ जाता है। आपने सोचा है कि उसके बाद वो सारा मेढक जाता कहाँ है, जो टर टर करते रहता है वो, आपने सोचा है सावन के बाद वो सब कहाँ जाता है, या बारिश के बाद वो सब कहाँ जाता है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं सोचा। फिर क्यों नहीं सोचा आपने? मैं बताता हूँ, वो सब अंडरग्राउंड हो जाता है। बोले अंडरग्राउंड क्या होता है? वो लोग ज़मीन के अंदर घुस जाता है। यानी जब वो प्रौढ़ अवस्था में होता है, प्रौढ़ यानी बुढ़ापे के अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में होता है, वो जो मेढक होता है, ये मेढक ज़मीन के अंदर घुस जाता है। बोले फिर सांस कैसे लेता होगा? यही तो प्रॉब्लम है, इन तीनों में ना सांस लेने का अलग अलग सिस्टम है। जब ये बच्चा था, टेडपोल था, ये मछली की तरह काम कर रहा था, और उस समय ये सांस ले रहा था गिल्स से। गिल्स यानी गलफर से। गजब सा सीन है, ठीक है ना। अब जब जवान हुआ तब वो ज़मीन पे था, हम लोगों के साथ खेल रहा था। आप लोग उसको पॉकेट में लेके स्कूल भी जा रहे थे, छोटा सा बच्चा पकड़ के किया था आपने। अब वो मेढक जब जवान हो गया तो वो सांस ले रहा था हम लोगों की तरह फेफड़ा से, है ना, फेफड़ा से श्वसन कर रहा था। दो सिचुएशन आया, जब वो प्रौढ़ होता है या फिर बारिश के बाद ज़मीन के अंदर निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है ना, निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। निष्क्रिय मतलब मुर्दा वाला अवस्था होता है, ठीक है। इस अवस्था में चला जाता है तो ये जो मेढक होता है वो ज़मीन के अंदर जाता है। ज़मीन के अंदर जो छोटा छोटा ऑक्सीजन मिट्टी के कणों के बीच फंसा होता है, इस ऑक्सीजन को ये त्वचा से खींचता है, यानी उस समय ना स्किन से सांस लेने लगता है। तो प्रौढ़ अवस्था में या फिर बोला जाए निष्क्रिय अवस्था में ये किससे सांस लेता है? ये त्वचा से सांस लेता है। तो कोई आपसे पूछेगा ना कि मेढक कौन चीज़ से सांस लेता है, बोलिएगा अरे महाराज कैसन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पहले मेढक का उम्र बताइए। हैं ऐसे बता देंगे आपको, मेढक का उम्र बताएं, मेढक पैदा हुआ है
या हम लोगों के साथ खेल धूप रहा है, या फिर मेढक मर गया है, ज़मीन के अंदर है। उम्र बताइए मेढक का, आप उम्र बताइए, हम आपको बताएंगे उसका आंसर। बोले ऐसा कैसा आदमी है यार, तुम्हारा तो उम्र नहीं पूछे, तुमने बता दिया तुम फेफड़ा सांस लेते हो, मेढक का उम्र पूछ रहे हैं। अब जाते हैं हम उसके मम्मी से पूछेंगे कब पैदा हुआ था आपका लड़का। ऐसा नहीं होता है ना, तो आपको पूछना ही पड़ेगा। बोलिएगा हाँ मेढक ना, देखिए हम बताते हैं, नहीं हो बताए तो आप बता दीजिएगा ना। बोलिए देखिए मेढक जब बच्चा होता है ना तो टेढ़पोल होता है, यानी मछली की तरह चलता है, पानी में रहता है, वो गलफड़ा सांस लेता है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो ज़मीन पे आ जाता है, और उस समय वो किससे सांस लेता है, फेफड़ा सांस लेता है। और जब वो निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है, ज़मीन के अंडरग्राउंड में हो जाता है वो, तो उस समय वो त्वचा से सांस लेता है। समझ गए? इसीलिए मछली को, सॉरी मेढक को ना उभयचर भी कहा जाता है, पानी पे भी रहता है और ज़मीन में भी रहता है। थल और स्थल और जल दोनों जगह पे रहने वाले जीव को उभयचर कहा जाता है। तो समझा ना। तो मेढक के बारे में कोई पूछे तो उम्र पूछ लेना, अभी हिल जाएगा वो भी। मेढक का उम्र पूछ रहा है हमसे, उसका पापा है हम। चलिए, तो मछलियों में श्वसन देख लिया आप लोगों ने, मेढक में तरीका देख लिया कहाँ कहाँ से कैसे कैसे श्वसन करता है। और इस तरह से बोला जाए तो आपने पूर्ण रूपेण इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया। एनसीईआरटी के अनुसार कोई अदर बुक फॉलो कर रहे हैं तो उसमें एक छोटा सा एक्स्ट्रा टॉपिक डाल दिया गया है, दहन क्या है, और दहन और श्वसन में कुछ अंतर भी है क्या, तो उस चीज़ को भी देख ही लेते हैं। लगे हाँ तो इसको मिटा दें, तो एक छोटा सा ये बच गया है हमारा, तो इसको भी देख ही लेते हैं, श्वसन और दहन में कोई अंतर है क्या। तो सबसे पहला अंतर तो डेफिनेशन, जब भी आपको किसी भी चीज़ का ये अंतर पूछे ना तो आप ना पहले डेफिनेशन दे देना। तो श्वसन किसको कहते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीवधारी वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ग्रहण करके ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, इसी प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। जबकि दहन किसको कहते हैं, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना ही दहन कहलाता है। ठीक है, पहला तो डेफिनेशन हो गया। अब देखिए जो श्वसन होता है ना, इसमें ऊष्मा और प्रकाश नहीं निकलता है। कभी देखें सांस ले रहे हैं, हमारे शरीर से लाइट निकलने लगा है, या फिर सांस जैसे लिए गर्म हो गया एकदम आग की तरह, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब भी देखिएगा दहन होगा तो उसमें ऊष्मा और ऊष्मा प्लस में प्रकाश उत्सर्जित होता है ना, प्रकाश उत्सर्जित होगा, ठीक है ना, उसमें नहीं उत्सर्जित होगा। श्वसन में देखते हैं ऊष्मा की जो मात्रा होती है बहुत कम होती है। आप देखिएगा सांस लीजिएगा ना, बहुत कम मात्रा में ऊष्मा बनता है, ठीक है ना। जैसे कि आप देखिए खाना खाने के बाद ना आपको थोड़ा थोड़ा गर्मी लगता होगा, आपने फील किया होगा, क्योंकि तुरंत खाना खाएं, ऑक्सीजन गया है और श्वसन प्रक्रिया स्टार्ट हो गया है। तो इसीलिए हमको ऊष्मा, ये क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ऊष्मा निकलने का, इसमें ऊष्मा की मात्रा में कमी होती है, इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा होता है, ठीक है ना। अब चौथा है कि एक जैविक क्रिया है। चूँकि श्वसन कोई जीव जंतु करता है तो जीव जंतुओं के द्वारा करने वाला क्रिया जैविक क्रिया कहलाता है। जबकि लकड़ी का जलना, प्लास्टिक का जलना, या हम लोग इतना खतरनाक लोग हैं कि हम लोग तो पकड़ के कुछ से कुछ जला देते हैं, कभी कभी तो इंसान भी जला देते हैं। तो बोलिए सर वो तो जैविक क्रिया ना हो गया। अब इंसान जले तो हम क्या करें भाई, आपके तरक्की से तो जलेंगे ही इंसान। अबे वो जलाने का सोच रहे, आग से जलाने की बात मैं नहीं कर रहा था, वैसे वाला जलाने की बात कर रहा था। तो ये जो है ना, क्या कहते हैं, श्वसन ये जैविक क्रिया क्योंकि हम लोगों के द्वारा किया जाता है, और ये जो है ये अजैविक क्रिया है, अजैविक क्रिया है, ठीक है। अब श्वसन में जो होता है उत्पाद के रूप में आपको पता होगा क्या क्या बनता था, याद करिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता था, प्लस में जल बनता था, प्लस में ऊर्जा निकलता था, ऊर्जा की मात्रा की उत्पत्ति होती थी। लेकिन इसमें जो होगा उत्पाद के रूप में 5वां नंबर, इसका उत्पाद क्या क्या निकलेगा, इसका उत्पाद में निकलेगा CO2 निकलेगा, प्लस में H2O भी निकलता है कभी कभी, प्लस में हमारा क्या कहते हैं प्रकाश निकलेगा, साथ ही साथ ऊष्मा निकलेगा। तो इसके उत्पाद में ये होता है। एक और लिखना चाहिए तो ये भी लिख दीजिए, लिखना चाह रहे हैं तो इसमें उसमें ये जो ऊर्जा बनता है इसका मात्रा बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही धीरे धीरे ऊर्जा बनता है ना। अब चूँकि ऊष्मा भी तो एक प्रकार का ऊर्जा ही है, तो इसमें स्लो मोशन में बनता है, इसमें फास्ट में बनता है। कौन सी चीज़ जी, ऊष्मा या फिर ऊर्जा कहिए, ऊर्जा की मात्रा ऐसा कह सकते हैं। तो ये था हमारा श्वसन और किसमें, दहन में अंतर। समझ गए ना। इक्वेशन लिखना होगा, एक अंतर तो आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दें। ये देखिए श्वसन का इक्वेशन क्या होता है, C6H12O6 प्लस में ऑक्सीजन जैसे ही दीजिएगा CO2 बनेगा, H2O बनेगा, प्लस में ऊर्जा बनेगा। अब बैलेंस करना, 6 है, 3 दूनी 6, 6 कार्बन लगा दीजिए, यहाँ भी 6 लिख दीजिए, यहाँ भी 6 लिख दीजिए, हो गया बैलेंस शायद। इधर में इक्वेशन लिखना चाहते हैं, मीथेन को जला दीजिए, CH4 प्लस O2 बनेगा क्या, CO2 बन जाएगा, प्लस में H2O बन जाएगा, प्लस में ऊष्मा और प्रकाश निकलेगा। ठीक है, ये इक्वेशन भी आपका एक अंतर ही हो गया, ये भी ख़त्म। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन होता है
कि जलीय जीव की अपेक्षा स्थल जीव श्वसन में ज़्यादा निपुण होते हैं, क्यों? या फिर ज़्यादा आसानी से जलीय जीव की अपेक्षा स्थल वाले जीव श्वसन कर लेते हैं। तो हमको बताना है कि स्थलीय जीव जो होते हैं वो श्वसन के लिए सिर्फ और सिर्फ विसरण प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और छोड़ देते हैं। इसमें कोई अब देखिए बारिश का मौसम होता है ना, तो इधर का लाइट बहुत जल्दी जल्दी कट जाता है। अब कट गया है, कोई बात नहीं, इसी में एडजस्ट कर लेते हैं। छोटा सा बच्चा ये क्या खत्म छोड़े, आप सुन लीजिए। तो जितने भी हम लोग जीव हैं ना, ये क्या करते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन होता है, इसको ग्रहण करते हैं और श्वसन कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन जलीय जीव श्वसन के लिए उसमें एक विशेष प्रक्रिया होता है, उसमें यौगिक का विखंडन होता है, जिसमें बहुत अधिक मेहनत करना पड़ता है। साथ ही साथ हम लोगों को बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाता है, जलीय जीव को बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाता है। इसीलिए स्थल जीव की अपेक्षा जलीय जीव श्वसन में कठिनाई महसूस करते हैं। यही था हमारा प्यारा सा वीडियो। मिलते हैं फिर से एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल पे नए थे, सब्सक्राइब किए ही होंगे, हमको पता है, ठीक है। इसका आपको यदि PDF चाहिए हैंड रिटन नोट मेरा, तो आपको ना टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, मैं डालने वाला हूँ, ठीक है ना। यदि आप बाद में भी वीडियो देख रहे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप के फाइल में जाके चेक कर लेना, हिंदी में श्वसन लिखा होगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।